आज की वीडियो में बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाना, रसोली या ट्यूमर बन जाना या पानी की थैलियां जिनको कहते हैं, ये क्यों बन जाती हैं, इनकी अलामात आपको क्या महसूस होंगी अगर आपके अंदर सिस्ट बनी हुई है, और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इलाज किन सूरतों में आपने करवाना है और किन सूरतों में सिस्ट के इलाज की ज़रूरत नहीं है, और क्या अगर सिस्ट बनी हुई है आपके अंदर तो ये हमल ठहरने में रुकावट बन सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ये प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वो बहुत अरसे से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं तो ओवरीज के अंदर सिस्ट बनी हुई है, पानी की थैली बताई है डॉक्टर ने, तो क्या इसकी वजह से हमल नहीं हो पा रहा, इसका इलाज क्या करें। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा कि ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाए तो आपने क्या करना है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो ओवेरियन सिस्ट यानी पानी की थैलियां किसी भी एज ग्रुप में बन सकती हैं। अनमैरिड बच्चियों के अंदर भी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर 16 साल से लेकर 40 साल तक के दरमियान भी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं। और अगर मेनोपॉज हो जाए उसके बाद भी बाजुकात यानी जब आपके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं 50 के बाद भी इवन के सिस्ट बन जाती हैं, लेकिन जो सिस्ट 50 के बाद बनती हैं वो ख़तरनाक हो सकती हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर सिस्ट बनी हुई है, आपके अंदर अलामात कौन सी होंगी। सबसे पहले तो बहुत सारी ख़वातीन को पहले पता नहीं होता कि उनके ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं। एक्सीडेंटली वो ये चीज़ डायग्नोस होती है जब वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं किसी भी मकसद के लिए या प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड, तो पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया कि उनके ओवरीज के अंदर पानी की थैलियाँ हैं। फिर कुछ ख़वातीन में इन सिस्ट की वजह से कुछ शिकायत हो सकती हैं, जैसा कि पेट में दर्द की शिकायत अगर रहती हो या ब्लीडिंग इर्रेगुलर हो यानी कि पीरियड्स के अलावा भी उससे आगे पीछे भी ब्लीडिंग होती हो, क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है जब ये सिस्ट बनती हैं, जिसकी वजह से आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा पेशाब करने में या पखाना करने में रुकावट हो सकती है। अब बाज़ औक़ात ये सिस्ट सिंपल होती हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता, वो भी आगे चलकर बताता हूँ कि उसके लिए क्या करना है, और बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती हैं। अनमैरिड बच्चियों के अंदर जब सिस्ट बन जाती हैं तो उनके पीरियड्स में मसाइल करती हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं। और क्या हमल में रुकावट होती है? जी हाँ, अगर शादी के बाद ओवरीज के अंदर सिस्ट बनी हुई हैं तो बाद औक़ात बांझपन की एक वजह बन सकती है ओवरीज के अंदर सिस्ट का होना। और ये सिस्ट आपके अंदर बनती क्यों है, उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह जो है वो पीसीओज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें ओवरीज के अंदर पहले छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बनती हैं अंडेदानी के अंदर, और ये छोटी छोटी पानी की थैलियाँ इकट्ठी होकर एक बड़ी सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये पीसीओज के अंदर ये जो ओवरीज की सिस्ट होती हैं ये अंडे को मैच्योर नहीं होने देती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती और बांझपन का शिकार ख़वातीन हो जाती हैं। दूसरी जो रीज़न होती है वो एंडोमेट्रियोसिस है, यानी कि सिस्ट के अंदर जो सिंपल सिस्ट होती है उसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है, पानी जैसा फ्लूइड भरा होता है, लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर सिस्ट बनती है इसमें पानी की बजाय सिस्ट के अंदर खून इकट्ठा हो जाता है। एंडोमेट्रियोमा जिसको कहते हैं, ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट इसको कहते हैं, क्योंकि जब आपको मेंसेस होते हैं तो वो ब्लड बाहर आने की बजाय आपके पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है और पुराना होने पे चॉकलेट कलर इख्तियार कर लेता है। अल्ट्रासाउंड पे ये सिस्ट देखी जा सकती हैं। फिर अगर आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मॉनिटर किए हुए प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की हैं तो उनकी वजह से भी सिंपल सिस्ट ओवरीज के अंदर बन जाती हैं। फिर अगर इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन है,
तब भी सिस्ट बन जाती है, एक मैस की शक्ल बन जाती है, ट्यूबो ओवेरियन मैस जिसको कहते हैं, या आपके पेट के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की शिकायत है, तो उसकी वजह से भी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं। अंडेदानी के ट्यूमर भी हो सकते हैं, रसोलियाँ जो ख़तरनाक होती हैं, कैंसर की शिकायत भी खुदा ना खास्ता हो सकती है। तो अब अगर आपको पता चल गया है कि आपके डायग्नोज हो गई है कि सिस्ट बनी हुई है, तो इसके लिए डॉक्टर कौन कौन से आपके टेस्ट करवाते हैं। एक तो सबसे जो बेसिक टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है इनिशियली पिक करने के लिए, और अल्ट्रासाउंड भी दो किस्म का डॉक्टर आपका कर सकते हैं। पेट के जरिए बाहर से अल्ट्रासाउंड करके सिस्ट देखी जा सकती है, या फिर कंप्लीट डिटेल देखने के लिए सिस्ट की टीवीएस अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें प्रोब वजाना से अंदर डाला जाता है, क्योंकि डिटेल देखना, सिस्ट की टाइप देखना बहुत ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। टीवीएस अल्ट्रासाउंड में फिर पेचीदा अगर सिस्ट है, कोई पेचीदगी उसकी वजह से है, वास्कुलरिटी उसकी कैसी है, खून की सप्लाई कैसी है, यानी किस किस्म की सिस्ट है, ये डायग्नोस हो जाता है। फिर अगर डॉक्टर को कोई मजीद किसी किस्म का शुबा हो तो आपका एमआरआई टेस्ट करवाया जा सकता है कि आपके पेट के अंदर सिस्ट की वजह से कोई और पेचीदगियां तो नहीं है। फिर आपके कुछ ब्लड टेस्ट जिन्हें ट्यूमर मार्कर कहा जाता है, खतरनाक किस्म की रसोलियों को देखने के लिए, तो ये भी करवाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको तो पानी की थैली है आपके ओवरीज के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो बहुत सारी सिस्ट ऐसी होती हैं ख़वातीन के अंदर जो बनती हैं जिन्हें फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहा जाता है। सिंपल सिस्ट होती हैं पानी की, इनके अंदर पानी भरा होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, इसमें परेशानी की कुछ ज़रूरत नहीं होती, अल्ट्रासाउंड में भी कोई पेचीदगी नज़र नहीं आती। तो ऐसी सिस्ट अमूमन बेनाइन होती हैं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं, किसी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, और ना ही ये इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ये कैंसर या कोई जड़ों वाली रसोली की शक्ल इख्तियार कर लें। अमूमन जब इस किस्म की सिंपल सिस्ट होती है तो डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि आप वेट करें, और 2-3 माह के अंदर ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और अगर सिस्ट का साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तब डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, जी मेडिसिन सिस्ट के साइज़ को कम कर देती हैं। इसके अलावा आपको एवेल्यूएट किया जाता है, कोई मेडिसिन वगैरह आप तो नहीं खा रही, अंडा बनने की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से ये सिस्ट बन जाती हैं, तो डॉक्टर उन मेडिसिन को भी रोक देते हैं। फिर अगर सिस्ट 8 सेंटीमीटर से साइज इसका ज़्यादा हो जाए तब ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होता है कि इसको एस्पायरेट कर लिया जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक नीडल आपके अंदर डाली जाती है और वहाँ से इसको सक कर लिया जाता है, सिस्ट को खाली कर लिया जाता है, और उसके अंदर से फ्लूइड निकाल के उसके अंदर अल्कोहल डाल दिया जाता है जो सिस्ट के अंदर फाइब्रोसिस कर देता है और सिस्ट दोबारा नहीं बन पाती। और अगर इसका साइज़ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए और आपको तकलीफ़ भी है, साथ में पेन की शिकायत हो रही है, या और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और मेडिसिन से और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आपकी सिस्ट ठीक नहीं हो रही, फिर जो ऑप्शन होता है वो सर्जिकल है। उसमें पेट के ऊपर ओपन सर्जरी करके भी सिस्ट को निकाला जा सकता है, या फिर लेप्रोस्कोपी के ज़रिए 1 सेंटीमीटर का कट आपके पेट पर लगाया जाता है और वहाँ से कैमरा डाल के अंदर इस सिस्ट को निकाल दिया जाता है। और सिस्ट को निकालने के बाद ज़रूरी होता है कि उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाए ताकि उसको देखा जा सके कि ट्रीटमेंट या मेडिसिन कुछ बाद में आपको अगर चाहिए, या कोई खुदा न खास्ता ख़तरनाक है तो शुआएं वगैरह लगानी पड़ सकती हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन आपको बाद में लगवाने होते हैं ताकि दोबारा सिस्ट ना बन सके। अब आखिर में ये भी बताता चलूँ कि सिस्ट की वजह से पेचीदगियाँ या ख़तरनाक कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं आपके अंदर। सिस्ट खुदा न खास्ता अगर फट जाए, रप्चर कर जाए, तो आपके पेट के अंदर पानी या खून इकट्ठा हो जाता है और आपको शदीद तकलीफ़ होती है, ये एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसके अलावा सिस्ट टॉर्शन एक कंडीशन होती है जिसमें सिस्ट घूम जाती है, बल खा जाती है, इस सूरत में भी आपको शदीद तकलीफ में एमरजेंसी में आती हैं, ये भी एक एमरजेंसी होती है। फिर हेमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है इसके अंदर। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, अगर आपके अंदर सिस्ट बनी हुई है, अगर फिजियोलॉजिकल सिस्ट हैं, सिंपल सिस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर खुद ब खुद रिजॉल्व नहीं हो रही, फिर आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही खुद से कोई मेडिसिन खानी चाहिए। डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके सिस्ट किस किस्म की है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।